कहते हैं पहली शिवरात्रि, दूसरी शिवरात्रि और माघ महीने में, महा महीने में जो सुंदर आनंद से बाबा देवाधिदेव महादेव की जो महाशिवरात्रि का स्मरण आता है, महाशिवरात्रि का पूजन होता है। तो पहली शिवरात्रि पर हम जितना दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं या बाबा से अपने दिल की बात करते हैं, तो तीसरी शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि आती है, तब तक मेरा बाबा आपको करोड़ों में प्रदान कर देता है और भर देता है। ऐसा क्रम है। तो भटिंडा पंजाब के सभी श्रोता भाई बहन बड़े किस्मत वाले हैं। मैं श्री बांके बिहारी सेवा समिति भटिंडा पंजाब को साधुवाद देता हूँ। कथक के मुख्य यजमान श्री अमरजीत जी मेहता, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन समाज सेवी भटिंडा पंजाब से, जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा के मुख्य यजमान बने हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण कथा को पंजाब तक लेकर आए और आपको और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज भीड़ भक्तों का सैलाब थोड़ा ज़्यादा है, ग्राउंड के अंदर इतनी जगह नहीं है, कैपेसिटी से ज़्यादा भक्त इस ग्राउंड में हैं और ग्राउंड के बाहर भी आपसे ज़्यादा लोग पूरे दरवाज़ों पर खड़े हुए हैं। इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड, जहाँ पारा 4, 5 और 6 पर जा रहा है, वहाँ इतने 6 पॉइंट पर पारा रहने पर, 6 का टेम्परेचर, 5 का टेम्परेचर, 4 का रहने पर आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, ये आपके हृदय में भगवान शंकर की अविरल भक्ति है और बाबा आपकी कामना पूर्ण करे, यही बाबा से विनती है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिया शंभु तार तार तू। बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिया शंभु तार तार। शिव महापुराण वर्णन करती है शिवरात्रि के, महाशिवरात्रि जब आए वो तीसरे नंबर पर कहलाए। तो यदि हम हिसाब लगाएं तो जनवरी की पहली, फरवरी की दूसरी और मार्च की तीसरी। आप जितने बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप दिल से, हृदय से आज बाबा की कथा में कहकर जाना और उससे प्रार्थना करना। भजन करोगे
उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, प्रार्थना करोगे उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, दान कर रहे हो उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा, भूखे को भोजन करा रहे हो उसका फल भी ज़्यादा मिलेगा। और तीसरी शिवरात्रि तक इंतज़ार करना कि तुमने 10 रुपया 5 रुपया दान किया या किसी को भोजन कराया या पानी पिलाया या तुमने स्मरण करा, तो जब महा की सुंदर आनंद में शिव महारात्रि आए उस रात्रि का इंतजार करना कि बाबा ने तुमको करोड़ों में गिनती कर दिया कि नहीं दिया। बदल आनंद में देता है, खाली नहीं जाता यहाँ से। बाबा अगर आप कथा सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं तो खाली नहीं जाए। आपका स्मरण खाली नहीं जा सकता। बस जरूरी नहीं कि भक्ति का दिखावा करा जाए या भजन का दिखावा करा जाए तो भगवान प्रसन्न होगा, ना ना। भजन का, भक्ति का, दान का, पुण्य का, स्मरण का दिखावा नहीं होना चाहिए। किसी को मत दिखाओ कि हम कितनी भक्ति करते हैं। जैसे लक्ष्मी को तिजोरी में छुपा कर रखा जाता है, घर की बहू बेटी को पर्दे में रखा जाता है, उसी तरह भगवान शंकर की भक्ति अपने दिल में छुपा कर रखो, किसी के सामने प्रस्तुत मत करो कि तुमने अपनी भक्ति कितनी करी। एक राजा नगर में भ्रमण के लिए निकला और राजा जब घूमते घूमते भ्रमण के लिए निकला तो जंगल में पहुंचा तो जंगल में उसने क्या देखा कि एक कुटिया बनी हुई है, कोई संत उसमें बैठे होंगे, कोई अच्छा सा आश्रम दिख रहा है। कोई श्रेष्ठ आश्रम उसको दिखा। राजा उस आश्रम में गया। आश्रम में एक महात्मा जी बैठे हुए थे। राजा ने उनको प्रणाम करा, आशीर्वाद लिया, उनसे मिलना हुआ। जब तक किसी से मिलते नहीं हो ना तो हमारे दिल में गलत फहमियाँ आती रहती है। जब आप किसी से मिल लेते हो तो समझ में आता है कि व्यक्ति, बंदा कितना जोरदार है, व्यक्ति कितना अच्छा है। जब तक हम मिलते नहीं है ना तब तक हमारे मन में भ्रम रहता है कि ये बेकार है, ये अच्छा है, ये बेकार है, ये अच्छा है, उसकी बुराइयां हम निकालते रहते हैं। जब व्यक्ति से मिलन हो जाता है, उससे हम मिल लेते हैं, तब अनुभव होता है कि व्यक्ति कितना अच्छा, बंदा कितना अच्छा। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्यों से कहा, गुरु नानक देव जी ने बाले से भी कहा और अपने जितने शिष्य थे उनके चारों पांचों सबसे कहा। अपने दोनों पुत्रों से भी गुरु नानक देव जी ने कहा कि व्यक्ति से जब तक मिलो ना तब तक उसकी निंदा करो ना। आप पहले मिलो तो कि वो निंदा करने के लायक है कि अच्छा बोलने के लायक है। किसी ने तुम्हारे कानों में आकर कह दिया कि वो व्यक्ति बुरा है और तुम उसकी निंदा में लग गए। किसी ने तुम्हारे पास में आकर कह दिया कि वो व्यक्ति बेकार है और तुम उसकी निंदा में लग गए। ना ना, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि निंदा ना करिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं सबसे पहले उसको परखो कि वो ठीक है कि नहीं है। हम किसी को भी अपशब्द कह दें, हम किसी को भी वाणी कुछ भी कह दें, हम किसी को भी आड़ा टेढ़ा कह दें, ये श्रेष्ठता नहीं है। कहा, राजा ने एक आश्रम देखा, संत का आश्रम था, उसमें गए, बड़ा सुंदर था। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम कर कर कहा, बाबा जी प्रणाम।
बाबा जी ने कहा आप कौन है? कहा मैं राजा नगर का, यहाँ वन में आया हूँ, आपका आश्रम देखा था, बड़ा सुंदर लगा तो आपसे मिलने के लिए आ गया। ठीक है, अब आप आ गए हैं मिलने के लिए, आश्रम देखो, दर्शन करो, प्रसाद पाओ, फिर जाओ। राजा ने जब महात्मा जी के घर का भोजन करा, दाल एकदम पानी की तरह, रोटी एकदम मोटी मोटी, ना उसमें नमक था ना उसमें मसाला था, और राजा ने उस भोजन को ग्रहण किया। तो महात्मा जी से कहा, महाराज जी इतने सारे महात्मा यहाँ रहते हैं, संत यहाँ रहते हैं, और तुम भोजन ऐसा कराते हो, ऐसा भोजन करते हो, श्रेष्ठ नहीं है। अब मैं राजघराने से, राजकोष में से आपके लिए कुछ ना कुछ भेजूंगा, आप अच्छा बनाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छे से रहो। महात्मा जी के यहाँ राजकोष में से धन आने लगा, आश्रम अच्छे से चलने लगा, संत महात्मा वहाँ रहकर भोजन करने लगे। अब राजा की ऐसी आदत हो गई कि वो महात्मा जी से बात करता, सिंहासन पर बैठकर उनसे सब राय लेता, राज्य कैसे चलाना है वो भी पूछ लेता, और महात्मा जी उसको मार्गदर्शन करते। पर राजभवन में 2 मंत्री ऐसे थे जिनको ये महात्मा सुहा नहीं रहा था। अभी तक इनकी राय ली जाती थी, इनसे पूछा जाता था, इनसे कहा जाता था, अब उनसे पूछा नहीं जा रहा तो उनको अच्छा नहीं लगा। जब उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने राजा से कहा, महाराज आप राजकोष में से इतना धन उनको दे रहे हो, इतना धन निकाल कर आप आश्रम को दे रहे हो, और वहाँ आश्रम में जाकर देखो तो सब चकाचक खा के पड़े रहते हैं, कोई ऐसा नहीं नजर आता कि कोई भगवान की भक्ति कर रहा हो, कोई भगवान का भजन कर रहा हो, कोई भगवान की स्मरण कर रहा, हमें तो नहीं दिखता। हमको ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। राजा के मन में धीरे 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 दिया गया। जब थोड़ी थोड़ी निंदा किसी व्यक्ति की करी जाती है तो व्यक्ति के दिल में वो बात पक्की हो जाती कि हो सकता है व्यक्ति ऐसा ही हो। ना बहू बुरी होती है ना सास बुरी होती है। जो बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़कर तुम्हारे घर में आ जाती है वो क्या बुरी हो सकती है? और जो सास अपने जेवर तुड़वाकर अपनी बहू को दे देती है, क्या वो सास बुरी हो सकती है? ना बहू बुरी है ना सास बुरी है। बस जिनको इनका प्रेम सुहा नहीं रहा, जिनको इनका स्नेह नहीं सुहा रहा, वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन देना चालू कर देते हैं। तुम्हारी बहू ने तुमसे पूछकर काम करा था, तुम्हारी बहू पूछकर बाजार गई थी, तुम्हारी बहू पूछकर सामान लाई थी, तुम्हारी बहू साड़ी लाई थी, सास ने तुम्हारा ऐसा कर दिया, तुम्हारी ननंद को पूरा सामान दे दिया, ननंद के बच्चों को ये दे दिया, ननंद को ऐसा कर दिया, तुम्हारी ननंद आई थी उसको ये दे दिया। ये स्लो पॉइजन है जो सास और बहू के बीच में दिया जाता है। इधर आवाज नहीं जा रही है। ये स्लो पॉइजन है जो सास और बहू के बीच में दिया जाता है। अब धीरे धीरे दोनों में तकरार चालू हो जाती है। राजा को भी समझाया गया, धीरे धीरे बताया गया कि ये अच्छा नहीं है, महात्मा जी अच्छे नहीं हैं, आश्रम में कोई भजन नहीं करता, कोई कीर्तन नहीं करता, कोई मंत्र जाप नहीं करता, सब खा के पड़े रहते हैं, सब खा के पड़े हुए। बड़ा राजा ने कहा हमारे राजकोष के धन का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे राजकोष के धन का दुरुपयोग। राजा ने कहा आज ही रात को मैं जाकर पता करूंगा कि ये क्या हो रहा है। मैं आज रात को जाकर मालूम करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। राजा एक साधारण वस्त्र पहन लेता है और संत के आश्रम में पहुंच जाते हैं, महात्मा जी के आश्रम में पहुंच गए।
जैसे ही महात्मा जी के आश्रम में राजा पहुंचा तो महात्मा जी ने आवाज लगाई, राजा तुम आए हो, आ जाओ। तुम आए हो, आओ बैठो। राजा, महाराज जी आपने मुझे पहचान लिया? हाँ। कैसे आना हुआ महाराज? मैं देखने के लिए आया था। मेरे मंत्रियों ने मुझसे कहा कि महाराज ये जो मंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ से जो राजकोष से धन जाता है, वहाँ के लोग तो खाकर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। कोई के चेहरे से नहीं लगता कि कोई भगवान की भक्ति करता हो। संत ने राजा का हाथ पकड़ा, लेकर चले गए दोनों मंत्रियों के यहाँ। सो रहे थे दोनों मंत्री। एक मंत्री के घर पर पहुंचे, राजा को एक बाल्टी पानी दिया, डाल दे मंत्री के ऊपर। राजा ने बाल्टी भरकर पानी मंत्री के ऊपर डाला। मंत्री उठते से गालियां बकना प्रारंभ कर दिया। रिटर्न आ रहा है आवाज। मंत्री ने गाली बकना प्रारंभ कर दिया। राजा फिर दूसरी बाल्टी लेकर दूसरे मंत्री के यहां पर गए और फिर डाला तो उसने और गंदी गंदी गालियां देना प्रारंभ कर, और गंदी गाली दी। अब राजा को संत ने बाल्टी भरकर जल दिया। रिटर्न आ रहा है ना। बाल्टी भरकर पानी दिया और बाल्टी भरकर पानी देने के बाद में कहा कि अब ये जल अब यहाँ जो संत सोए हैं इनके ऊपर डालो। राजा ने एक बाल्टी पानी लेकर एक संत पर डाला। जैसे ही संत पर डाला, संत उठते से बोले शिव 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 शिव। फिर दूसरी बाल्टी दूसरे संत पर डाला, उन्होंने कहा शंभु 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 शंभु। तीसरे पर डाला हर हर महा। राजा गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुदेव क्या बताना चाहते हो? गुरुजी ने कहा, देखो जिनके लिए कहा गया कि यहाँ तो सब ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं, अगर कोई संत कोई साधु तुम्हारे धन का सदुपयोग कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो वो सो भी रहा है ना, तो उसके भीतर उसकी भक्ति शंकर के नाम का उच्चारण कर रही है। और जिसके अंदर आसक्ति और तृष्णा भरी है, उसको क्रोध, रात में सोते सोते भी क्रोध उसके अंदर भरा हुआ है। भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। हम चंदन का तिलक लगाएंगे तो हम भक्त कहलाएंगे, ना 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 बाबा। हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है ये भक्ति का दिखावा नहीं। हम माला पकड़कर बैठे रहेंगे 24 घंटे तो भक्त कहलाएंगे, ना 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 ना, ये भक्ति नहीं है हमारा। लोग आपसे कहें कि मंदिर में जाने से पहले तुमको कपड़ा बदलना पड़ेगा, मंदिर में जाने के लिए तुम्हें इस कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए लाल कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए ये वाले कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो उसको समझा देना, मेरा महादेव कपड़े बदलने से कभी प्रसन्न नहीं होता, मेरा महादेव कलेजा बदलने से प्रसन्न हो जाता है। कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं हुआ। आप जिंदगी में कितने भी कपड़े चेंज कर लो, भगवान को तुम्हारे कपड़े से कोई मतलब नहीं है। उसने तो एक कपड़ा तुम्हें देकर भेज दिया, वो कपड़ा तुम्हारा इतना जोरदार है, वो तन तुम्हारा शरीर इतना जोरदार है। भगवान ने कहा जो कपड़ा मैंने तुझे पहना कर भेजा है, बस इस कपड़े को तू मेला मत होने देना, इस कपड़े को तू गंदा मत होने देना। ये जो मैंने तुझे कपड़ा दिया है ये साधारण कपड़ा नहीं है, इसको गंदा मत होने दो। तुम जिस कपड़े को पहने रहते हो वो कपड़ा गंदा हो जाता है, कोई गंदा करके चले जाता है तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? चलो जाने दो, तुम यहाँ बैठे हो, कोई चाय की ट्रे लेकर आया और तुम्हारे ऊपर ढोल दे, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कोई शरबत लेकर आया, यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ढोल दे, तुम्हारे कपड़े गंदे कर दे, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारा कपड़ा किसी ने गंदा करा तो तुम्हें क्रोध आ गया। और तुम्हारे घर में बैठकर कोई तुम्हारा समय गंदा कर कर जाता है, बैठकर दिन भर निंदा कर कर जाता है, अपशब्द कहकर जाता है, गालियाँ देकर जाता है, आड़ा टेढ़ा बोल कर जाता है, निंदा पर निंदा कर कर जाता है, तुम्हारे समय को बर्बाद कर कर जाता है, तो तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता? कपड़ा गंदा करा किसी ने तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। तुम्हारा समय गंदा नहीं होना चाहिए। भगवान ने जो 21,000
21,600 श्वास मेरे परमात्मा ने प्रतिदिन तुमको निकलने के लिए दी है। ये 21,600 श्वास तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने जो दिए हैं ये भगवत भजन के लिए दिए हैं, ये गंदे नहीं होना चाहिए। 21,600 श्वास में से कुछ श्वास सोने में निकल गई, कुछ श्वास वैसे ही निकल गई, पर तुम्हारी श्वास गंदी मत होने देना। इन श्वासों को निंदा में, चुगली में, गाली में, अपशब्द में, क्रोध में जाने मत देना। इन श्वासों को संजोकर परमात्मा की भक्ति में लगाना। शरीर का कपड़ा गंदा होगा, चल जाएगा। घर गंदा होगा, चल जाएगा। छत गंदी होगी, चल जाएगा। कुछ जगह गंदी होगी, चल जाएगा, पर इस मन को कभी गंदा मत होने देना। इस मन को स्वच्छ बनाकर रखना, क्योंकि परमात्मा इसी में प्रवेश करता है, भगवान इसी में प्रवेश करता है, परमात्मा इसी में पहुंचता है। एक पत्र है, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अंबाला कैंट का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं अमित जी तो हाथ हिला सकते हैं। आप वहीं हैं? आ जाइए, आओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अंबाला कैंट का निवासी हूं। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहता हूं। कई सालों से नशा कर रहा था, इतना नशे में डूब गया था कि मुझे अपनी भी सुध नहीं रहती थी। शायद दुनिया के लोगों ने मुझे नकारा समझा और मैं नशे में दिन रात लीन रहने लगा। गुरुदेव, इतना नशा करता था, इतना नशा करता था कि कुछ भी नहीं देखता था। एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहा था, नशे के कारण ट्रेन की चपेट में आ गया और मेरे दोनों पांव कट गए। एक्सीडेंट हो गया, मेरी दोनों टांगे कट गई। अब दोनों टांगे कट गई तो बड़ा तकलीफ में रहा। सोच लिया था कि अब मरना है, अब जिंदा नहीं रहना। जब पांव चले गए, मरना। आपकी पहली बार कथा सुनी, केवल मोबाइल पर किसी ने क्लिप भेजी थी, उस रील को मैंने सुना और उस दिन मैंने विचार करा, आपने उस रील में कहा था कि चाहे दुनिया की कितनी भी तकलीफ आ जाए पर मरना नहीं है, छाती पर मूंग दलना है। ये आपने उस कथा में कहा था। गुरुदेव, उस रील ने मेरे को बल दिया और मैंने पहली बार उसी दिन संकल्प कर लिया कि आज के बाद नशा नहीं करूंगा और पूरा नशा छोड़ दिया। जब 24 घंटे में नशे में रहता था तो मैंने नशा छोड़ा और अब मेरे पांव कट गए थे, तब मैं करता क्या, मैंने विचार करा कि शरीर को अब छोड़ देता हूँ। पर आपने जब क्लिप में कहा, एक छोटी सी रील में आपने कहा कि मरना नहीं, कितनी भी समस्या हो, छाती पर मूंग दलना पर मरना मत, तब मैंने सोच लिया कि मेरे पांव चले गए तो क्या हुआ, मैं मेहनत पूरी करूँगा। और मैंने मेहनत करी और बाबा की कृपा से आपका नाम लेकर, शिव का नाम लेकर मैंने एक छोटी सी बुक की स्टेशनरी डाली। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, शिव शिव है। जब मैं नशे में रहता था मेरे पास अठन्नी नहीं थी और मेरे पांव जाने के बाद मैंने नशा छोड़ा और जब मैंने स्टेशनरी डाली, उस स्टेशनरी को डालने पर मेरी बेटियां दोनों उस स्टेशनरी को करने लगी। पहले तो स्टेशनरी चलती नहीं थी तो बेटियां भी रोती थी, पापा कुछ नहीं है, अब हम करें क्या। हम उनको बल देते थे, सियोर वाला महाराज कभी झूठ नहीं कर सकता, शिव पुराण कभी झूठ नहीं कर सकती, तुम चिंता मत करो, दिल लगाओ उस स्टेशनरी में। और मैं और मेरी बेटियां जब स्टेशनरी चलाने लगी, आज बाबा की कृपा से हमको बाबा ने सब कुछ दे दिया गुरुदेव, और मैंने मरने का भी अब वो विचार छोड़ दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आया हूँ।
ठीक हो? अब स्टेशन ठीक चल रही है? नशा पूरा छोड़ दिया ना? ठीक है बेटी, ठीक चल रहा है, अब स्टेशन ठीक है, बाबा अच्छा करेगा। पत्र में लिखा है गुरुदेव, मेरी जिंदगी तो कब की खत्म हो गई होती अगर ये शिव पुराण नहीं होती, मेरा जीवन पूरा चले गया। जिंदगी जीवन, आप लंगर चलाएं ना चलाएं, आप भूखे को भोजन कराएं ना कराएं, आप प्यासे को पानी पिलाएं ना पिलाएं, आप मंदिर में जाकर 2 अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप मंदिर में जाकर दीप जलाएं ना जलाएं, पर इतना जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, उससे बढ़कर दुनिया की कोई रोशनी नहीं हो सकती। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को बस यही बात सिखाई है कि सबके चेहरे पर प्रसन्नता हो, सब में रब नजर आने लगे, सब में सुंदरता दिखती रहे, सब खुश रहे। सर्वे भवन्तु सुखी सुखी ना। जियो, मैं पूरे भारत और विश्व के लोगों से कहूंगा, इस व्यक्ति से एक बल भी ले लो, पांव चले गए पर हिम्मत नहीं तोड़ी, शिव पुराण पर अटल रहा। शिव महापुराण पर अटल रहा कि बाबा कहा है, झूठ नहीं कह सकता। और फिर निवेदन करूंगा, शिव महापुराण की कथा, आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन इतनी जरूर कहूंगा कि शिव महापुराण की कथा सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा कभी नहीं बाजता, शिव महापुराण की कथा तो वो बाबा आकर बाजता है और आप सुनते हैं। प्रदीप मिश्रा की कोई सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा बाच ले, वो खुद आता है कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, और बाच कर चले जाता है। जिसने भरोसा कर लिया उसकी जिंदगी संवर जाती है, और जो नहीं कर पाया वो रह जाता है। इसमें हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है, इसमें आपके विश्वास की सामर्थ्यता, इसमें आपके भरोसे की सामर्थ्यता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आपका विश्वास दृढ़ है। देखिए कथा कितने घंटे की है? 3 घंटे की। हमारा तो इतना सा निवेदन है, अगर मान लो कोई अंदर नहीं आ पा रहा है, ग्राउंडों में जगह नहीं है, दरवाजे बंद है, तो आप दरवाजे के बाहर बैठकर सुन लो, पर समय मत निकलने दो। आज शिवरात्रि की कथा 1 मिनट की भी मत जाने दो, ये झोली भर कर लेकर जाने वाली कथा है जो आपकी जिंदगी को संवार देगी। हम जानते हैं जगह नहीं है, इतना पूरे स्टेडियम में कुर्सियाँ, आसपास पूरा ग्राउंड भरा पड़ा है, लोग रोडों पर इकट्ठे खड़े हैं, जगह नहीं, लोग दुकानों में बैठे हैं, दुकानदारों ने अपनी अपनी टीवियाँ चालू कर दी है, वहाँ कथा चल रही है। लाखों की संख्या में आप लोग पहुँचे हैं, कोई साधारण है क्या? स्टेडियम की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी तो अंदर आ सकोगे। और कितनी मैं पंजाब की प्रशासन को, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था आपने भटिंडा की कथा में संभाली है, बहुत सुंदर व्यवस्था। प्रशासन का एक एक बंदा दिल से सेवा कर रहा है, रोड पर खड़ा है तो भी सेवा कर रहा है, साइड में खड़ा है तो भी सेवा कर रहा है। एक एक बंदे ने बहुत दिल से सेवा करी। यहाँ की नगर निगम, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, वहाँ के भी जो कमिश्नर आदि को, वहाँ के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ। बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ प्रशासन संभाला है। बस आप लोगों से एक निवेदन है, ये भी लिख के अभी
भेजा गया है कि सारे स्टेडियम के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि स्टेडियम के जितने गेट हैं उनके बाहर जो लोग खड़े हैं आप लोग वहीं पर बैठकर कथा का रसपान करें और आवाज़ आपके वहाँ तक आए। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। स्टेडियम के किसी भी दरवाजे पर आप कोई भी धक्का मुक्की ना करते हो, वहीं बैठ जाओ। कंकर शंकर है, आप शिवरात्रि की कथा सुनने आए हो। जहाँ पूरे स्टेडियम के बाहर जितने गेट हो इस स्टेडियम के, उसके बाहर जहाँ जगह हो वहाँ बैठो और पसार कर झोली बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मुझे खाली मत भेजना। मेरे को 3 शिवरात्रि में सीहोर की कथा में जाकर बोलना है कि मेरे बाबा ने मुझे पंजाब में जो कथा सुनी थी उसमें दिया मुझे बाबा। जब मैं 7 मार्च की कथा में सीहोर पहुंचूं, 13 मार्च तक कथा सुनूं, तो उसमें बाबा के सामने मेरा पत्र हो भटिंडा पंजाब का भी, और मैं कहूं बाबा से कि मैंने वहां की कथा सुनी थी और आपने कहा था गुरुजी ऐसा दान, ऐसा भजन, ऐसा पुण्य करना, वो बढ़कर मिलेगा और मुझे मिला। ये विश्वास आपके भीतर हो। एक भरोसा हम जगाएं हमारे भीतर भगवान की भक्ति का। दिखावे से दूर, सब जगह दिखावे से पंडित हो जाओ, दूर हो जाओ। हमें दिखावे से परमात्मा नहीं मिल सकता, दिखावे से कभी भगवान नहीं मिल सकता। आप कितने भी कपड़े चेंज कर लो, भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को पाने के लिए केवल आपके भीतर विश्वास जागृत करना, भरोसा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैं खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। जो बोले सो निहाल। एक विश्वास होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए, एक दृढ़ता होना चाहिए। और जब हमारे भीतर दृढ़ता हो, विश्वास हो, भरोसा हो, तो बाबा क्यों ना मिले, क्यों ना मिले। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है कि राजा के सामने कह दिया संत ने, दिखावा नहीं होता भक्ति में। भक्ति में दिखावा नहीं होता, भक्ति दिखावे से दूर होती है। और भक्ति में जहां दिखावा आ जाए वो समझ लेना कि भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति दिखावे से दूर कर दीजिए। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ में बैठी हुई थी। और माता पार्वती जब भगवान देव अधिदेव महादेव के साथ में विराजमान थी, थोड़ी देर बाद भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा मैं भ्रमण कर कर आता हूं, तुम इस नंदन वन का दर्शन कर लो, तुम इस नंदन वन का दर्शन करो, मैं भ्रमण कर कर आता हूं। और नंदनवन किसको कहते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, नंदनवन काशी को कहते हैं। नंदनवन अगर कोई बोले तो समझ लो वो काशी को कहा, काशी को कहा, नंदनवन काशी को कहा गया। और भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा कि मैं आप नंदनवन का दर्शन करो, मैं भ्रमण कर कर आता हूँ। शिव जी भ्रमण के लिए निकल गए, भगवान शंकर भ्रमण के लिए निकले और नंदनवन का दर्शन माता पार्वती जी कर रही थी। थोड़ी देर बाद आकर बाबा देवादिदेव महादेव बैठ गए
जैसे ही शिव जी बैठे, पार्वती जी पीछे से आकर उनके नेत्रों को बंद कर ली। जैसे ही नेत्रों को बंद करा, नेत्र का स्पर्श माता पार्वती जी के हस्त कमल से हुआ। आंख बंद करते से उनकी आंख से एक आंसू निकल गया। उस आंसू से एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर। क्या नाम है उसका? अंधकासुर। उस बच्चे ने जो जन्म लिया उसका नाम अंधकासुर था। अब अंधक को गोदी में माता पार्वती जी ने लिया और पार्वती जी ने गोदी में लेकर भगवान शिव से कहा कि ये मेरा पुत्र है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, इसको मैं अपने पास रखूंगी। शिव जी ने मना कर दिया, नहीं पार्वती, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा। ये कथा हमको सीखने के लिए है। भूखे को भोजन कराना है, जीते जी करा दो। प्यासे को पानी पिलाना है, जीते जी करा दो। लंगर लगाना है, जीते जी लगा लो। हम उल्टे चलते हैं। मरने के बाद हम ब्राह्मण को घर में बुलाकर कहते हैं, सब लोग हम तुम्हें को भोजन करा दे, मेरे पूर्वजों को मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीते जी अपने हाथों से दान करते चलो, अपने जीते जी अपने हाथों से पुण्य करते चलो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी हम अपने पैसे को ऊपर तक कैसे ले जा सकते हैं? हम अपने धन को ऊपर तक कैसे ले जा सकते हैं? आज किसी ने प्रश्न किया कि हम हमारा धन ऊपर तक कैसे लेकर जाएं। आपके पास कोई, जैसे आप शुगर का उपाय बता देते हो, जैसे आप बीमारी के उपाय बता देते हो, किडनी लीवर के उपाय बता देते हो, जैसे आप हर चीज़ के उपाय बता देते हो और लोग उसको कहते हैं कि आपने उपाय बताया, टोटका बताया, ये बताया, तो आपके पास कोई ऐसा उपाय है कि हमारा पैसा हम ऊपर ले जाएं? अब प्रश्न करने वाले ने कोई गलत प्रश्न नहीं किया है। क्या आपने बताया कि बुखार में ऐसा कर लेना, फीवर आए तो ऐसा कर लेना, हमारे धन को हम ऊपर कैसे लेके जाएं, उसका कोई उपाय बताओ। तो हमारा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया उसको हाथ जोड़कर निवेदन है कि पैसे को ऊपर ले जाना है तो पैसे का पुण्य बना। पैसे का अगर पुण्य बन गया तो पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, पर पैसे का जो तुमने पुण्य बनाया है वो पुण्य तुम्हारे साथ चला जाएगा। अब पैसे का पुण्य कैसे बनेगा? हमने किसी को भोजन कराया, हमने लंगर लगाया, हमने किसी को दवाई दिलाई, हमने किसी को औषधि दिलाई, हमने किसी के साथ दे दिया, हमने किसी के साथ अच्छा कर दिया, ये हमारे पैसे का पुण्य है। ये पुण्य अपने साथ जाने वाला। धन हमारे साथ नहीं जाएगा, पर पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, पर पुण्य हमारे साथ जाएगा। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। पैसे का पुण्य बनाइए। अगर भगवान धन दे, और ऐसा नहीं है कि भटिंडा में किसी के पास धन की कमी होगी, मेरा बाबा भोलेनाथ देने वाला बेटा है, कोई कमी आपको नहीं रखेगा। पर पैसा यदि भगवान ने दिया है तो उस पैसे का पुण्य बनाओ। पैसे का पुण्य कैसे बनता है? ये शिव महापुराण की कथा सिखा रही है। मैं माननीय अमरजीत जी मेहता जी को, उनकी धर्म पत्नी को, उनके बच्चों को, उनके पूरे परिवार को, उनके भाई बहन जो भी हैं और उनके माता पिता आदि जितने भी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने पुण्य बनाया है और ये सब पुण्य बनाने की सामर्थ्यता होना चाहिए। ऐसे पुण्य बनाने की सामर्थ्यता होना चाहिए कि अपने धन को अपन सही जगह लगा। ये पूरा पंजाब, ये पूरी भटिंडा नगर का शहर इस कथा के लिए
बहुत समय से इंतजार कर रहा था। बोलो रीजी जी, सही बात है कि गलत है? बहुत समय से इंतजार कर रहा था। जैसे प्यासे को पानी पिलाते हैं और प्यासा तृप्त हो जाता है, इस कथा को आप भटिंडा में लेकर आए और आपने इतना अरेंजमेंट करवा कर ये कथा को करा, इन सब की प्यास बुझाई, इसका पुण्य आपके खाते में जाता है, इसका पुण्य आपके खाते में जाता है। लाख आप अपने बच्चों का ब्याह करना, लाख आप अपनी बेटियों का ब्याह करना, अपने भाई का ब्याह करना, इसका ब्याह करना, उसका ब्याह करना, जो आनंद आपने जो 7 दिन की शिव पुराण में लिया होगा, वो आनंद तो आपको विवाह में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भक्ति भगवान की है, ये अविरल भक्ति है, अविरल भक्ति। और भगवान अगर धन दे तो कहना मेहता जी अब एक बार कथा की ऐसी कृपा करना कि हम भी कदम से कदम मिलाकर एक बार फिर शिव महापुराण की कथा अपने भटिंडा में करा सके। ऐसी कृपा और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आपके मन में जो भाव हो उसको श्रेष्ठ बनाइए, श्रेष्ठ। जब श्रेष्ठ भाव प्रकट होगा तो शिव अपने आप प्रकट होगा, अपने आप। शिव को मिलने में देरी नहीं। भाव की शुद्धता रखना, शिव मिल, भाव की शुद्धता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पार्वती जी ने जैसे ही हाथ रखा बालक उत्पन्न हुआ, उस बालक को उन्होंने लिया, उसका नाम अंधकासुर हुआ। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इसको पुत्र मत मान, पार्वती इसको पुत्र मत मान। पार्वती इसको समुद्र में फेंक दे, फेंक इसको समुद्र में। पार्वती जी कहती हैं नहीं नहीं नहीं, यह आपके द्वारा प्रकट हुआ है, मैं इसको फेंक नहीं सकती। शिव जी कह रहे हैं मेरे नेत्र बंद थे, उसके बाद प्रकट हुआ है। आपसे पूछेंगे एक बात, उत्तर जरूर देना। दिन में कोई तुम्हारे यहां आए, दरवाजा बजाकर तुम्हारे यहां आए, बेल बजाकर तुम्हारे यहां आए, वो तुम्हारा कौन कहलाएगा? अतिथि, मेहमान। बोलो सही है कि गलत है? रात को तुम सो गए, दरवाजे बंद, खिड़की में से कोई आए, अतिथि कहलाएगा? चोट्टा, वो अतिथि नहीं कहला, वो चोर कहलाएगा। दिन में आता, बेल बजा कर आता, दरवाजा बजा कर आता, हम उसको चाय भी पिलाते, भोजन भी कराते, अतिथि का आदर भी करते। अतिथि देवो भव। अब रात को आ रहा है, सब सो गए, खिड़की तोड़कर, दरवाजा तोड़कर पीछे से आ रहा है, तो वो अतिथि नहीं, वो चोर है। शिवजी कह रहे हैं मेरे नेत्र खुले होते और मैं इसको प्रकट करता तो मैं अपना पुत्र मानता, परंतु मेरे नेत्र बंद हो गए थे, तब ये प्रकट हुआ, इसलिए ये मेरा पुत्र नहीं है, ये असुर है। फेंक दे इसको समुद्र में, इसको समुद्र में फेंक। इसको समुद्र में डाल दे, ये मेरा पुत्र नहीं है, डाल दे इसको समुद्र में। पार्वती जी ने उसको गले से लगा लिया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है।
और यदि ये मेरा बेटा है और मेरा पुत्र है तो मैं इसको कैसे कैसे समुद्र में डाल सकती हूं? मैं नहीं डाल सकती। दुनिया बड़ी विचित्र है। एक लड़का लड़की के पास बैठा था, प्रेमी प्रेमिका के पास बैठा था और बैठे हुए उससे कह रहा था, प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था, तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आती है, पूरी दुनिया नजर आ रही है, तेरी आंखों में मुझे पूरा जहान दिख रहा है, पूरा जहान। एक पास में व्यक्ति बैठकर रो रहा था। वो व्यक्ति इसके पास आकर बोला, भैया, ए भैया, बोलो, आपको आपकी इस प्रेमिका की आंखों में पूरी दुनिया नजर आ रही है, 2 दिन से मेरी भैंस खो गई है, तुम ढूंढ दो, उसका एड्रेस बता। एक कहना, एक बात अपने सामने प्रकट कर देना एक अलग प्रसंग हो जाता है कि किसी ने कह दिया, एक लड़की लड़के से बोली कि तुम चिंता मत करो, एक बार अपनी शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। अब लड़का समझ भी नहीं पा रहा कि वो कह रही है एक बार शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। जब घर स्वर्ग बन जाएगा तो रहने वाले सब, जम के तो बोलो जरा, स्वर्ग वासी। तुम एक बार बस शादी हो जाने तो मैं सारे घर को स्वर्ग बना दूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बात लोग करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें। तुम बोलोगे जैसा मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, जो कह रही है ना घर को स्वर्ग बना दूंगी, 25 मेहमान घर में आ जाओ, कह दो कि खिचड़ी बना दे तो नहीं बना, छोला भटूरा बना दे तो नहीं बना, और घर स्वर्ग बनाने चले, तो इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों कहना। शिव महापुराण के अंतर्गत संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, एक असली गुरु, एक साधक, एक उपासक, एक संत कभी बड़ी बात नहीं कहता। शिव महापुराण कभी बड़ी बात नहीं कहती कि शिव पुराण ने ये करा। शिव पुराण तो ये कहती है जिसने बाबा पर भरोसा करा उसका कार्य। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम रिया लाखवान, पति दीपक लाखवान, गांव बड़ो पला, फतेहाबाद, हरियाणा से हैं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फतेहाबाद हरियाणा से आए हैं। दोनों भाई आए हैं आपके? आए हुए हैं? दोनों भाई आए हैं? आ जाओ, दोनों आ जाओ। मेरा नाम रिया लाखवान, पति दीपक लाखवान, गांव बड़ोपल, फतेहाबाद, हरियाणा से आए। हम बाबा के 1 लोटे जल का वर्णन करना चाहते हैं। 10 फरवरी 2023 को मेरे पति दीपक कुमार और मेरे देवर सुशील कुमार, दोनों भाई गाड़ी से जा रहे थे। अचानक उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। रात्रि के 10:30 बज रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होते से ही उनको कोई व्यक्ति मिला और उनको हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कराया। सुशील कुमार और दीपक कुमार दोनों के इतनी चोट आई थी कि पूरे सिर के अंदर उनके ब्लड जम चुका था और उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में 72 घंटा दिया गया। 72 घंटे में इनको होश नहीं आया। डॉक्टरों के हिसाब से इनको जवाब दे दिया गया कि अब ये शरीर काम का नहीं है। जब वेंटिलेटर से उठाएंगे ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। 72 घंटे भी निकल गए, सारा समय निकलता गया। ऑपरेशन की तैयारी हो गई। भेजे को खोला गया, सिर को खोला गया। सिर को खोलकर उसमें जो ब्लड जमा हुआ था, डॉक्टरों के हिसाब से इन दोनों की याददाश्त पूरी जाना है और पूरी याददाश्त इन लोगों की। जैसे ही ऑपरेशन हुआ
करना पड़ेगा। वैसे ही इनकी याददाश्त चली गई, दोनों भाइयों की याददाश्त चली गई। दोनों कोमा से थोड़े से बाहर आए, पहचानते नहीं थे, पड़े रहते थे। जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ, आप फोटो भी एक बार दोनों भाइयों का देख लीजिए। जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं टीवी पर, जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं एलईडी पर, और जितने मोबाइल पर देख रहे हैं मोबाइल पर, दोनों भाइयों के फोटो देखिए कि दोनों याददाश्त नहीं है, शुद्ध नहीं है, एक बॉडी की तरह बस केवल पड़े हुए हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो दोनों के फोटो में आपको दिखेगा कि दोनों पड़े हुए हैं और दोनों पड़े हैं, किसी काम के नहीं। इधर की आवाज क्यों नहीं करते बाबा? तो उधर थोड़ा सा खोल के रखो। दोनों भाइयों का अगर आप फोटो देखेंगे तो आप टीवी के माध्यम से देखेंगे, दोनों किसी काम के नहीं। आखिरी में गुरुदेव, किसी ने कहा कि इनका शरीर तो काम नहीं कर रहा, याददाश्त भी चली गई, शरीर किसी काम का नहीं बचा है, होश जरूर है पर शरीर काम का नहीं है। एक बार सीहोर जाते हैं, वहाँ से कंकर शंकर की पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आते हैं और वो प्रयोग कर कर देखते हैं। हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ा देते, उस पानी को इनको पीने को देते, थोड़ा थोड़ा इनके चेहरे पर लगा देते, थोड़ा थोड़ा इनके शरीर पर लगा देते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से दोनों उठ बैठे हैं और दोनों का शरीर काम कर रहा है और दोनों की याददाश्त वापिस आई है। हम बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। बस एक ही प्रार्थना है, इस व्यासपीठ की बेलपत्र का बड़ा महत्व सुना है, इसलिए निवेदन है एक बेलपत्र मेरे भाइयों को जरूर दें। ये बाबा की विनती। शिव तत्व आ रहे हैं, शंभु त्रिकालदर्शी है शंकर, कैलाशी है शिव। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये शुक्राना देते रहो बाबा को। आवाज नहीं जा रही है उधर। शुक्राना देते रहिए, शुक्रिया करते रहिए। जब आप शुक्राना करेंगे, शुक्रिया करेंगे तो कृपा भी करेगा महाराज, कृपा भी करेगा। शिव तत्व कह रहा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, ये हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। अब घर के दो बेटे हैं और वो घर के दोनों बेटे दोनों व्हील चेयर पर आ जाए, शुद्ध भी नहीं, याददाश्त भी नहीं, शरीर काम भी ना करे, केवल पड़े हैं, केवल पड़े। जिंदगी का कितना बड़ा दुख होगा, कितना बड़ा। पर उन्होंने भरोसा करा, विश्वास करा, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करा और सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी हम दूसरे धर्म से जुड़े हुए हैं, हम शंकर जी के मंदिर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। हम उनसे कहते हैं ईमानदारी से बोलना, जब शरीर में रोग होता है तो डॉक्टर से जाकर पूछते हो कि तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है।
ठीक है बाबू, आराम है, शरीर पूरा। रो नहीं बाबू, रोते नहीं, अब तो खुश हो ना, बाबा ठीक करे तो। रोना नहीं, अब तो बाबा सब अच्छा करा है, तो ये भी अच्छा करा, खुश हो। शंभु, आंसू पोंछ कर जाओ, बाबा के यहाँ ना बड़े खुश होकर जाना चाहिए। ये शिव ने अच्छा कर दिया, इससे बढ़कर क्या चाहिए। शंभु, बेलपत्र दिया है ना, उनको देना है ना, दोनों को, ठीक है। शंभु, अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसा, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसका भरोसा एक दृढ़ हो, विश्वास पक्का, सुनता है। शंकर की कथा कह रही है, ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, फेंक दे समुद्र के अंदर ना, बाबा आपका पुत्र है। पुत्र, हम पुत्र की स्वीकृति करते हैं, पर हमारे सामने प्रकट हुआ होता। नेत्र बंद करने के बाद प्रकटा है ना, यह श्रेष्ठता नहीं है। जो एक बार भगवान की एक एक अविरल भक्ति को जान जाता है, वो पहचान जाता है कि शिव तत्व है क्या। आज ये पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है, स्टेडियम के बाहर भी जितने लोग अंदर हैं उससे ज़्यादा स्टेडियम के बाहर भी खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। आप दिल से कथा सुन रहे हैं, शिवरात्रि का आप कथा भी सुन रहे हैं, स्मरण भी कर रहे हैं, लंगर भी चला रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं। तारीख लिख कर रखना, 7 मार्च को वापिस मिलेंगे और बताना कि बाबा ने हमको 3 शिवरात्रि पूरी होने पर हमने जो दिया था उससे अधिक दिया कि नहीं। हमने जो दान करा, हमने जो लंगर चलाया, हमने जो मांगा बाबा से, भले हम टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, भले हम मोबाइल के सामने कथा सुन रहे हो, मेरे बाबा ने मेरी सुनी कि नहीं सुनी, उसके स्मरण में आप क्या। महाराज, बालक प्रकट हुआ, नेत्र बंद करने के बाद समुद्र में फेंक दिया गया, समुद्र में डाल दिया गया। और समुद्र में जब उस बालक को फेंका गया तो नीचे जब हिरण्याक्ष ने उस बालक को झेल लिया और उस बालक को पाल पोस के बड़ा करा, हिरण्याक्ष के प्राण छिड़ गए, वराह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्याक्ष के जाने के बाद अंधकासुर बड़ा हो गया। अंधकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने वर मांगा, उसने वर मांगा। और अंधकासुर ने वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वर चाहिए, मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता कि जिंदगी में कोई अमर पैदा हुआ, मरना तो पड़ेगा। केवल एक शिव, इस मृत्यु लोक का देव अधिदेव, केवल एक महादेव ऐसा है जो न जन्मा है न मरता है। वो तो एक बिंदु के रूप में, और बिंदु सर्वस्व है, सर्वस्व है बिंदु, सर्वस्व।
भारत की भूमि पर एक शिव जी का मंदिर ऐसा है जहां गुरु नानक देव जी बैठकर, गुरु नानक देव जी जहां बैठकर नामदेव जी महाराज को शंकर की विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र का औंडा नागनाथ मंदिर है, जहां पर सिख धर्म के लोग भी सबसे ज़्यादा जाते हैं और हिंदू भाव भी बहुत अधिक संख्या में, सारे धर्म का व्यक्ति वहां दर्शन के लिए जाता है। जहां पर गुरु नानक देव जी बैठकर स्वयं नामदेव जी महाराज को ज्ञान चर्चा दे रहे हैं। जो नामदेव जी महाराज संत शिरोमणि है, साधक है, उपासक है, संत है, तपस्वी हैं, दो संत आपस में बैठकर वहां चर्चा कर रहे हैं, संत गुरु नानक देव जी और संत नामदेव जी महाराज। जब नामदेव जी महाराज को मंदिर में कीर्तन करने पर उठाकर बाहर, उनको उठाकर बाहर कर दिया गया, उनको उठाकर बाहर कर दिया गया। जब उनको उठाकर बाहर करा, जब उनको उठाकर बाहर फेंका गया, बाहर करा गया, तो जैसे ही उनको बाहर करा वैसे ही नामदेव जी महाराज की आंखों में जल भर गए। नामदेव जी महाराज की आंखों में जल, और नामदेव जी महाराज की आंखों में जैसे जल आया, नामदेव जी महाराज की आंखों में जैसे जल पहुंचा, हमको लगता है आज शिवरात्रि की कथा है और आप लोगों से फिर निवेदन है, बहुत शांति से सुनो, आपके कारण किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। बड़ी आस लेकर बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, इसलिए दरवाजे के बाहर भी बैठकर आप कथा सुन सकते हो। अगर आपके कानों में आवाज़ जा रही हो तो बड़े प्रेम से आप लोग कथा सुनिए। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। सियोर वाला महाराज तो कल कथा कर कर यहाँ से चला जाएगा, पर आपकी झोली खाली ना रह जाए, बस ये आस लेकर बैठा हूँ कि वो भर जाए। जिस आस से आप लोग आए हैं, अगर दरवाज़ों पर भीड़ है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग खड़े हुए हैं, जगह नहीं है, तो आप लोग बाहर ही दरवाजे के वहीं बैठकर कथा सुनो, वहीं बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल रही है वहीं बैठो और कथा का रसतत्व ग्रहण करो। शंभू हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। दिल से सुनो बाबू, बहुत बहुत भाव से सुनिए। आप शिव कथा है, उसका लाभ लीजिए। शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। जब नामदेव जी महाराज को मंदिर से बाहर छोड़ दिया गया, जब नामदेव जी महाराज को मंदिर से बाहर कर दिया गया, बाहर गुरु नानक देव जी ने पूछा नामदेव जी से, नामदेव क्या हो गया? बहुत बहुत सुंदर रोचक कथा है, जरा स्मरण करेंगे तो आपके हृदय तक ये कथा पहुंचेगी, आपके दिल तक। नामदेव क्या हुआ? नामदेव जी कहते हैं, मैं मंदिर में नृत्य कर रहा था, शंकर भगवान को रिझा रहा था, मंदिर के लोगों ने, मंदिर के पुजारियों ने मेरे को उठाकर बाहर पटक दिया मंदिर के पीछे। बल देखिए क्या होता है, एक सच्चे सतगुरु का साथ क्या होता है। गुरु नानक देव जी बोले, नामदेव लोगों ने तुझे मंदिर के पीछे लाकर पटक दिया और तू रोने लगा। एक सच्चे सतगुरु का साथ क्या होता है वो देखिए। नामदेव मंदिर के पीछे किसी ने तुझे फेंक दिया और तू रोने लगा। आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं, कोई मंदिर जाने से रोकता है तो दिल दुखता है, कोई जल चढ़ाने से रोकता है तो दिल दुखता है, कोई पूजन करने से रोकता है तो दिल दुखता है। यहाँ पर इस कथा के मंडप में एक माता ऐसी बैठी हुई है जिसके लड़के की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और वो विदेश में थी। विदेश में शंकर जी का मंदिर नहीं,
जाने के लिए जल चढ़ाने की परमिशन नहीं, पशुपतिनाथ व्रत करने की परमिशन नहीं। बेटा ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ था तो उसने सोचा कि मैं अब शंकर जी का कैसे पशुपति व्रत करूं। बाहर बर्फबारी हो रही थी, उस बर्फ का शिवलिंग बना लिया उसने। बाहर बर्फ का शिवलिंग, रोड पर बर्फ का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन कर कर वहीं पर उसने पहला पशुपति व्रत करा। पहला पशुपति व्रत करा, फिर दूसरा व्रत करा। वहां बर्फ ही बर्फ चारों तरफ थी, उस विदेश में पूरी बर्फ ही बर्फ थी। उसके देश का नाम उसने लिखा बर्फ ही बर्फ। और उसने फिर दूसरा पशुपति व्रत भी उसी शिवलिंग का निर्माण कर दिया बर्फ का। तीसरा पशुपति व्रत भी वही शिवलिंग का निर्माण, बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजन कर ली। और 5 व्रत करे। तीसरा व्रत जब उसका पूर्ण हुआ तो उसका बेटा आईसीयू से बाहर आ गया और अच्छा होकर बैठा। वो माँ यहां बैठी होगी जिसने पत्र लिखा, बर्फ का शिवलिंग का निर्माण कर दिया, मंदिर नहीं जाने दिया तो बर्फ का शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग। अब जहां पूछोगे उसको, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, तुम इतनी सी बात के लिए रो रहे? सच्चे गुरु का सानिध्य यही होता है कि रोना नहीं है, रोना नहीं। एक पत्र है, देखिए, चंचल शर्मा, भटिंडा की रहने वाली हूं। कहीं हैं? आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। मैं चंचल शर्मा, भटिंडा की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मेरे पति का लीवर 5 साल से डैमेज था, पूरा डैमेज लीवर है। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये कुछ महीने के मेहमान हैं। डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया कि कुछ महीने के मेहमान हैं, इनकी आयु केवल 2 से 3 महीना बताई गई थी। और डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए क्योंकि 5 साल से लीवर बेकार था, पूरा लीवर डैमेज था, दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी। गुरुजी, मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने पहली बार आपकी कथा सुनी और मेरा विश्वास जागृत हुआ। आप कहते हो कि सीहोर का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष है, मैं कहता हूं सीहोर की कुबेरेश्वर धाम की भूमि भी शंकर की भूमि से कम नहीं, कैलाश पर्वत से कम नहीं है। मैं बाबा को वहां विनती कर आई, गई, एक रुद्राक्ष लेकर आई और बाबा को मैं वो रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाने लगी। बाबा, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। आज मैं कथा के पंडाल में बैठकर सौभाग्यवती होकर मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। जहाँ डॉक्टरों ने 2 से 3 महीने दिए थे, आज मेरे बाबा ने लाज रख ली और उनका पूरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आप ठीक हैं बाबू? एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। मैं भटिंडा की रहने वाली चंचल शर्मा, भटिंडा से। शिव तत्व है ये, वो घटी है। भजन कभी कम ना करिए। तो उन्होंने एक लाइन लिखी है, आप हमारे भटिंडा में आए, ये हम सबका सौभाग्य है, ये हम सबका आनंद है। ये हम नहीं आए, ये तो कुबेरेश्वर महादेव मेरा, भोलेनाथ मेरा, काशी विश्वनाथ मेरा, शंभू मेरा, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी यहाँ पहुँचा और उसने कृपा करी। और मैं तो कहूँगा माननीय अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद दूंगा और पूरी प्रशासन को, पूरे बांके बिहारी सेवा समिति को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। संपूर्ण अब जवाबदारी आपकी और हमारी है कि हम कितना ग्रहण कर रहे हैं। अब जवाबदारी आपकी और हमारी, हम कितना ले रहे हैं इसको, शिव पुराण को, ये हमारे ऊपर। अरे अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, भाव से कहिए। आज शिवरात्रि का दिन है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा, जहाँ जगह मिल जाए, ग्राउंड के अंदर हो, ग्राउंड के बाहर हो, नीचे हो, ऊपर हो, जहाँ हो वहाँ बैठकर, आज शिवरात्रि है, बाबा से मन से, जो कार्यकर्ता हैं वो भी बैठकर प्रार्थना करना कि बाबा
तेरी कृपा से हम ये कथा श्रवण करें। ऐसी कृपा करना कि पुनः फिर एक पत्र हमारा भी इस व्यासपीठ पर पहुँचे और दिल की बात हम भी कह सकें। बड़े भाव से सब उच्च स्वर में बाबा के नाम का स्मरण कर, प्रणाम कर भाव से बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ